तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद और आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट जीडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम करने जा रहे हैं मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जीडी में हर बार पूछे जाते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर तो दिया गया है कि यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 110 वर्षों में 45 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में वह धनराशि 23 गुना हो जाएगी। देखो क्या दे रखा है कि कोई धनराशि 110 वर्षों में 45 गुना हो जाती है। 45 गुने का मतलब क्या है कि 1 से बढ़ के 45 हो गई। अब ऐसा है इसमें कि ब्याज कितने का मिल रहा है, 1 से 45 हो गई। जैसे मैं बोलूं कि 100 रुपए अपना मूलधन है और ये 2 गुना हो गया, मतलब 100 का डबल हो गया 200। तो ब्याज इस पे कितना मिलेगा, 100 का ब्याज मिला होगा तभी तो 200 होगी। तो यही ऐसा ही बोलना चाह रहा है। तो देखिए क्या करेंगे इसमें कि 44 का ब्याज मिला कितने वर्षों में, ये 110 वर्षों में मिला। और इसमें बोला गया है कि 23 गुना हो जाती है, मतलब 23 गुना कितने वर्षों में होती है ना। तो देखिए ब्याज कितने का मिलेगा, 22 का। तो 22 का ब्याज मिलने के लिए कितने वर्षों की आवश्यकता होगी ये देखेंगे। तो अपना देखो ये ब्याज जो है आधा हो गया है ना, आधा हो गया 44 से 22, मतलब 22 का पूछा है तो इसको भी अपन आधा कर देंगे तो अपना वर्ष निकल जाएगा। तो 2 से काट देंगे, 2 5 10, 2 5 10, मतलब 55 वर्ष। 55 वर्ष में यह धनराशि 22 गुना हो जाएगी। 55 अपना सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि एक मैच को 210 और 420 में बेचने पर क्रमशः L1% और L2% की हानि होगी। यदि L1 माइनस L2 बराबर 7 है तो बेच की कीमत क्या है, मूलधन पूछा है। तो देखो क्या हो रहा है कि 210 में बेचा किसी मैच को तो भी हुई हानि, और यदि 420 में बेचा तो भी हानि हुई, है ना। और L1% मतलब लॉस दे रखा है इसलिए L1% लिख दिया इन्होंने। तो L1 माइनस L2 साथ दे रखा है, मतलब जो लॉस परसेंट है ना, लॉस परसेंट 1 मतलब ये 210 और लॉस परसेंट 2 बराबर 7, मतलब इन दोनों का अंतर। इसमें लॉस हो रहा है, इसमें लॉस हो रहा है, तो इन दोनों का अंतर क्या होगा, 0 में से 0 और 2 में से 1 और 4 में से 2 गए 2, मतलब 210 इनका अंतर आया। और ये 7 अपन को डिफरेंट दे रखा है और अपन को मूलधन निकालना है, मतलब 100 से गुणा कर देंगे। तो 7 तिया 21 और 0 30 बार कटेगा तो 3000 उस वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन में क्या, जी हाँ ऑप्शन में दे रखा है बी नंबर का अपना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, तीसरे नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि एक परीक्षा में राजीव को 31% अंक मिले तथा वह 16 अंकों से फेल हो गया। सुनील को 40% अंक मिले तथा उसके अंक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 56 अधिक थे। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों की संख्या बताए, मतलब न्यूनतम अंक कितने अंक की आवश्यकता होगी ना। राजीव और सुनील, तो राजीव को 31% अंक मिले और वह 16 अंकों से फेल हो गया, मतलब राजीव 31% अंक लाया और 16 अंकों से फेल हो गया। अगर 16 अंक और ले आता तो पास हो जाता। और ये कितना लाया, ये 40% लाया और उत्तीर्ण होने के लिए जो अंक थे उससे 56 अधिक लेके आया, मतलब ये उत्तीर्ण हो जाता, 40 से कम में उत्तीर्ण हो जाता, लेकिन 40 लाया तो 56 अंक इसके अधिक हो गए उत्तीर्ण अंक से। तो इसके लिए शानदार ट्रिक बताता हूँ कि जो परसेंट होता है ना, परसेंट को अपन माइनस करेंगे और इन दोनों प्लस करेंगे और इनको माइनस करेंगे, इनका डिफरेंट लेंगे कितना आएगा 9, है ना, और इनको प्लस करेंगे 6 से 12 ऐसे लिखा 4 6 7 72 और 100% निकाल लेंगे, मतलब उसमें परीक्षा में कितने अंक की परीक्षा थी वो निकाल लेंगे।
नौटी 72, मतलब 800 अंक की टोटल, 800 अंक की परीक्षा थी। अब अपन से पूछा गया है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है। मतलब पहले इस 800 का 31% निकाल लेते हैं और 16% जोड़ देंगे तो अपना उत्तीर्ण अंक आ जाएगा। या फिर अगर इससे करना है सुनील से, तो 40% निकालने वो उत्तीर्ण अंक से 56 जाता है तो 56 माइनस कर देते, किसी से भी कर लेते, 31 से कर लेते चलो। तो 800 का 31% क्या होता है, 800 का 31% क्या होता है, परसेंट के 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 एकम 8, 8 या 24, मतलब 248। 248 में 248 तो ये लाया है तभी तो 16 अंक से फेल हुआ है, तो 16 अंक इसमें प्लस कर देंगे तो उत्तीर्ण अंक निकल के आ जाएगा। 8 और 6 14, एक हासिल का 5 और 6 और 2, मतलब 264। 264 ऑप्शन में गया, हाँ डी, डी नंबर का आंसर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी नंबर का ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें 5 नंबर का इसमें दे रखा है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले एक घनाभ के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला घन निकाले जाते हैं। शेष ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर वाले भुजा वाला एक घनाभ का प्रत्येक, ठीक है। जब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये घनाभ है, ये घनाभ है, इसके जो कोने होते हैं ना उससे 1 सेंटीमीटर का घन निकाला जाता है, मतलब सभी कोनों से। अब एक घनाभ में कितने कोने होते हैं, एग्जाम्पल ये लगा, जैसे ये पेन का डिब्बा एग्जाम्पल है, ये घनाभ आकार का ये, तो इसमें कितने कोने हैं, 1 2 3 4, 4 इधर है और इसको पलटा देते हैं तो 1 2 3 4, 4 इधर है, मतलब 8 कोने, ठीक है। इधर भी नजर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, मतलब एक कमरा भी ले सकते हैं अपन, कमरा भी घनाभ आकार का होगा तो उसके कोने कितने तो वो गिन सकते हैं अपन, 8 होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर का निकालना है इससे, और जो बचा है मतलब उसमें 8 निकालने के बाद जो बचा है उसका अपन को वॉल्यूम बताना है, आयतन बताना है। तो पहले घनाभ की भुजा कितनी दे रखी है, 4 5 और 6 की भुजा वाला है ना, 4 5 और 6, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, और एक का निकालना है, 1 सेंटीमीटर भुजा का निकालना है। तो इसका आयतन क्या होता है घनाभ का, मल्टीप्लाई करेंगे लंबाई गुना चौड़ाई इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट है ना, ये होता है इसका फॉर्मूला आयतन का। तो क्या करेंगे 4 गुना 5 गुना 6, ये बड़े वाला आयतन का ये आ गया, ये बड़े वाला घनाभ का आयतन आ गया। अब इसमें से 1 सेंटीमीटर का घन निकालना है, उसका क्या होगा, 1 का क्यूब होता है, तो 1 सेंटीमीटर का निकालना है तो 1 का क्यूब। अब कोने कितने हैं, 8 है, तो 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 निकल जाएगा ये, है ना। अब करते हैं इसको, इसका मल्टीप्लाई करेंगे और 1 और 8 है, इसको सोल्व करके इसमें से माइनस कर देंगे, क्या आएगा 4 5 20 और 2 6 ये 12, 120। 120 में से 1 का क्यूब क्या होता है 1 और 8, मतलब 8 ही आ जाएगा ये। तो 8 को इसमें से माइनस करेंगे, 8 को इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 112, है ना। 112 अपना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 6 नंबर का। एक गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर से बढ़कर 10 सेंटीमीटर हो जाती है जब उसमें अधिक हवा डाली जाती है, अधिक हवा डाली जाती है, जब उसमें अधिक हवा डाली जाती है ना। मूल गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल और फुलाए हुए गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। गोल गुब्बारे की त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर, और बढ़कर जो 10 सेंटीमीटर हो जाती है, मतलब बड़े आर की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर।
तो फुल है वो गुब्बारे के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या हुआ है ना, पिछले का और बाद का। तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, गोले का फॉर्मूला लगेगा इसमें गुब्बारा को। तो इसका फॉर्मूला होता है 4πr², 4πr² ना, 4πr²। और इधर भी 4πr², 4πr²। रेशो पूछा है तो अपन इसको बराबर में रखेंगे, है ना। रेशो पूछा है तो अपन उसको बराबर में रखेंगे। अब देखो 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो जो होगा वो मतलब जो रेशो बनेगा वो r² का ही बनेगा। तो छोटे r की वैल्यू क्या दे रखी है 6, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, ये 6 से 36, और इस बड़े r का स्क्वायर मतलब 100। अब कैसे काटे इसको, जो 2 से काट देते पहले, 2 गुण 2, 2 से काट 2, 2 8 16, और 2 5 10 और 0, 2 9 18, और 2 3 4, 2 5 10, 9:25, 9:25 अपना आंसर है, मतलब डी नंबर का। यह अपना फाइनल अनुपात हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कि यदि x y के अनुक्रमानुपाती है और x 45 है, जब y 9 है तो y बराबर 50 होने पर x का मान ज्ञात कीजिए। x y के अनुक्रमानुपाती है, एक होता है अनुक्रमानुपाती और एक होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो x y के अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती का ये अपना ये हो जाएगा, वो सिंबल है ना। अब इसको हटाएंगे तो k कांस्टेंट आ जाता है यहाँ पर, मतलब जैसे कि x बराबर ky है ना। तो अपन इसको देखो सिंपल वे में करेंगे। अब इसको k सोल्व करेंगे, फिर k की वैल्यू आएगी अपने पास, फिर उसको सेकंड इक्वेशन में रखेंगे, तो ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा। अपन इसको शॉर्ट से करते हैं, जब उसके ट्रिक में मतलब एक फॉर्मूला मान सकते हो उसको। तो x बराबर ky। अब इसको फॉर्मूला कैसे बनता है वो बता रहा हूँ मैं आपको। मतलब ये इधर k इधर उठ के आ जाएगा, मतलब x अपॉन में y बराबर यहाँ x1 और y1, और यहाँ पर लिख देंगे x2 और y2, ठीक है। और k और k इधर भी होगा तो वो क्या कट जाता है, तो अपन उसको लिखते नहीं है, ठीक है। ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा। अब क्या दे रखा है, x बराबर 45, मतलब फर्स्ट की वैल्यू दे रखी 45, और y बराबर 9 है, मतलब y बराबर 9 है। तो दे रखा है कि अगर y 50 हो, मतलब ये y2 50 हो, तो x की वैल्यू क्या होगी, ये बन जाएगा अपना, है ना। देखो इसको सोल्व करते हैं। 9 5 45, और ये मल्टीप्लाई होगा इधर बराबर है, तो 5 5 25, मतलब 250। 250 अपना x की वैल्यू हो जाएगी, x सेकेंड है ना। तो ऑप्शन में है क्या, डी नंबर अपना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन है कि 10,500 रुपए की एक राशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज के एक निश्चित दर पर प्रतिशत पर 3 सही 4/5 वर्षों में 13,825 रुपये हो जाती है। इसी राशि पर पहली दर से दोगुने दर पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। देखो क्या दे रखा है कि 10,500 की राशि 13,825 हो जाती है, और कितने वर्षों में हो रही है, 3 सही 4/5, 4/5, हाँ 3 सही 4/5 वर्षों में हो रही है। और एक निश्चित दर पर, मतलब दर अपन को दे रखी है। इसी राशि पर पहली दर से दोगुने दर पर, मतलब जो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रही है उसका भी डबल कर देंगे, और डबल करके 5 वर्षों का साधारण ब्याज बताना है।
तो ये अपना कितने का ब्याज बन रहा है, पहले तो ये देख लेते हैं। इनका डिफरेंस देखेंगे तो ब्याज पता चल जाएगा, ब्याज कितना मिल रहा है। साधारण ब्याज है तो माइनस करते हैं 5 और 2 और 8 में से 5 गए तो 5 6 7 8 3 और 13 में से 10 3, 3,325 3,325 ब्याज मिल रहा है ना। और इस दर से मतलब इसको सोल्व करते हैं, 5 या 15, 15 और 4 19। अब इसको सोल्व करने से क्या आया 19/5। ये अपना वर्ष है और इस वर्ष के बराबर अपन को 3,325 ब्याज मिला है। तो इसको निकाल लेते हैं रेट ऑफ, मतलब वो क्या आ जाएगा अपना मिश्र, इसको काटेंगे 19 से कम 19, कितना बचा 20 और 30 10 3 13 14 बचा और 9 7 की 63, कितनी बार में कटेगा 7 बार में कटेगा ये 19 7 बचा 19 175 बार में कट रहा है ये। हाँ 175 बार में कटेगा ये ना। अब 175 बार में कटा है और उसमें 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब इधर जाएगा तो 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अभी 5 का मल्टीप्लाई नहीं करते थे, 5 का मल्टीप्लाई कर लो या फिर ऐसे छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाद में देख लेंगे इसको। और दर का 2 गुना करना है और फिर बाद में ब्याज बताना है। तो एक काम करते हैं कि अगर दर का 2 गुना ही करना है तो इसका 2 गुना कर देते हैं, इसका 2 गुना कर देते तो दर का 2 गुना हो जाएगा। और 5 वर्षों का बताना है तो इसको 5 का मल्टीप्लाई भी कर देते। मतलब ये जो है ना 1 साल का ब्याज निकला अपना, क्या 1 साल का जो ब्याज है ना वो निकला अपना ये 175 × 5, ये अपना 1 साल का ब्याज हो जाएगा। अब 1 साल के ब्याज है और अपन को दर को दुगना करना है, तो दर को दुगना करेंगे और दर निकालेंगे। इससे अच्छा यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। और कितने साल का बताना है 5 साल का बताना है तो 5 का फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सोल्व कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। देखो क्या करते हैं, 5 5 25, 25 दूनी 50 है ना, 5 5 25, 25 दूनी 50। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 5 5 25 और 5 7 35, 35 36 37 और 5 5 6 7 8, 8,750। ऑप्शन में क्या 8,750, जी हाँ बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि एक आदमी एक बाइक को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 45% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह उस बाइक को दोगुने मूल्य पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। जैसे कि एक आदमी ने एक बाइक को बेचा है एक निश्चित मूल्य पर, मान लिया जाए कि बाइक 100 की है। अब 100 के तो बाइक हो नहीं सकती है, बट अपन मान लेते हैं मैथ्स वाले स्टूडेंट कुछ भी मान सकते हैं। तो इसको 45% के लाभ पर बेचा है, मतलब 100 रुपए की उसने बाइक खरीदी और 45% के लाभ पर बेच दिया, मतलब उसको 145 पे बेच दिया है ना, 145 में बेच दिया। अब इसमें बोला गया है कि यदि वह उस बाइक को दोगुने मूल्य पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। दोगुने मूल्य पर बेचता है, उसने 145 में बेच दिया। अब ये बोल रहे हैं कि इसको 145 पे ना बेचते हुए इसके दोगुने मूल्य पर बेचते तो लाभ प्रतिशत कितना होता। दोगुना करते हैं 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8 और 9 और 2 एकम 2, मतलब 290। अब डिफरेंट कितने का आएगा 190 का, 190 अपना आंसर आ जाएगा। और अगर अपन को निकालना ही है वो, क्योंकि वैसा अपन ने 100 मान रखा है तो उसका कोई असर पड़ेगा नहीं, क्योंकि 100 से अपन ये करेंगे कंपेयर और 100 निकालेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, 190% आ जाएगा। तो ये अपना आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। ये अपना करेक्ट आंसर है। हाँ अगर वो बोलता है 3 गुना पे बेचता तो 3 गुना करते इसका और फिर इसका डिफरेंट लेते तो भी हो जाता, लेकिन पूछा अपन से 2000 का है, मतलब 2 गुना करके, तो 2 गुना किया अपन ने, ठीक है।
हाँ, तो 10वें नंबर का क्वेश्चन देखिए। 10वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्लास्टिक से बनी एक खोखली बेलन नली 3 सेंटीमीटर मोटी है यदि बाहरी व्यास 20 सेंटीमीटर और ट्यूब की लंबाई 49 सेंटीमीटर है, तो प्लास्टिक का आयतन ज्ञात कीजिए। प्लास्टिक से बनी एक खोखली बेलन, बेलनाकार नली, खोखली बेलनाकार नली। देखिए एग्जाम्पल, जैसे कि ये नली है, नली थोड़ी सी कर्व बनती है। एग्जाम्पल ले लो एक पाइप का। जैसे ये पाइप है, ऐसे मान सकते हैं। पाइप कैसा होता है, खोखला ही होता है। तो इसमें बोल रहा है कि 3 सेंटीमीटर मोटी है। 3 सेंटीमीटर मोटी का मतलब क्या दे रखा है इसमें कि यदि व्यास 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर व्यास है, तो इसका ये क्या होगा, रेडियस कितनी होगी? रेडियस हो जाएगी व्यास की आधी, मतलब 20 की आधी, तो 10 हो जाएगी। रेडियस है इसकी 10 और 3 सेंटीमीटर मोटी है। तीन सेंटीमीटर बाहरी व्यास दे रखा है नहीं, मतलब यहाँ से यहाँ तक बाहरी व्यास दे रखा है, तो 10 सेंटीमीटर इसकी रेडियस होगी बड़ा, और 3 सेंटीमीटर मोटी है, मतलब ये 3 सेंटीमीटर मोटी है। अगर अपन इससे 3 माइनस कर देंगे तो 7 आ जाएगा, मतलब अंदर का जो रेडियस आएगा इतने का है ना, वो कितना आएगा, 7 आ जाएगा। और आगे क्या पूछा है इसने कि लंबाई, ये जो लंबाई है ये 49 की दे रखी है, 49 की सेंटीमीटर की। तो इस प्लास्टिक का आयतन ज्ञात कीजिए। खोखले बेलन का आयतन है ना, आयतन क्या होता है देखो कि पाई आर स्क्वायर होता है ना, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई स्क्वायर एच होता है बेलन का आयतन। अब इससे अगर माइनस करेंगे अपन पाई आर स्क्वायर एच, किस लिए, क्योंकि ये बेलनाकार, इसके पहले मतलब जो बाहर की रेडियस होगी, बाहर की जो रेडियस होगी बड़े वाले पाइप की है ना, ये बाहर के, इसके लिए ये कर देंगे अपन पाई आर स्क्वायर एच, और अंदर का माइनस करना है तो अपन अपने इसका आयतन मिल जाएगा अपन को है ना, खोखले का जो अंदर का है ना वो हटाना है अपन को, तो इसलिए पाई आर स्क्वायर फिर से माइनस करेंगे। तो अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, कॉमन आ जाएगा पाई, और एच को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि हाइट दोनों की सेम ही होगी, एच को कॉमन ले सकते हैं। लेकिन आर तो दोनों के अलग है, तो आर को अपन को माइनस करना ही पड़ेगा, मतलब बड़े आर के स्क्वायर में से छोटा आर का स्क्वायर घटाएंगे, ये अपना फॉर्मूला बन जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 और एच क्या दे रखा है 49, और बड़े आर मतलब 10, डायरेक्ट माइनस कर लो क्या, 10 और 7 है ना, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, माइनस करेंगे 7 7 49 को। अब इसको ऐसा वैसे लिखेंगे, मतलब 22/7, और ये भी चलो काट ही देते यहाँ पे, डायरेक्ट काट देता, 7 7 49। अब इसका 7 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 15, 154 इंटू, ये ब्रैकेट हटेगा इंटू आएगा। अब इनको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 51, 100 में से 49 गए 51 आएगा। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर यूनिट चेक कर लो, 4 एकम 4, जिसके ऑप्शन में 4 है क्या, मतलब लास्ट में ए ऑप्शन में दे रखा है, सी में दे रखा है, और डी में दे रखा है, मतलब बी और डी का अपना वैसे भी हट गया, तो 5 और 4, मतलब नेक्स्ट टर्म को देख लेते हैं इसका, 51 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें ना, या फिर पूरा ही कर लेते, चलो छोड़ो पूरा ही कर लेते, कितना आएगा 4 5 और 1 5 20 20 5 20 5 5 25 26 27 27 और 2 5 1 6 7 4 5 7 8 7,854 सेंटीमीटर। सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो आज के इतने क्वेश्चन थे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।